हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो हमारा विज्ञान का चैप्टर 1 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू होने वाले हैं उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 का वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए। इसमें आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग कल के इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है। पदार्थ हम लोग जाने थे कि वैसा वस्तु जो जगह घेरता हो और जिसमें वजन हो, जो कुछ जगह घेर रहा हो और जिसमें थोड़ा बहुत भी वजन हो, उसको हम कहते हैं पदार्थ। उसमें हम पदार्थ के टाइप देखे थे। तो हम लोग एक भौतिक वर्ग इसमें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पदार्थ हम लोग समझे थे कि जिसका कोई वजन हो और जो जगह घेरता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं पदार्थ। उसका आप टाइप देखेंगे तो उसमें एक होता है भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण, है ना। भौतिक वर्गीकरण जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, और रासायनिक वर्गीकरण तो काफी सूक्ष्म मात्रा में होता है, काफी अ, एकदम बहुत छोटे छोटे स्केल में, तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण में उसको रखेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि भौतिक वर्गीकरण में दो थ्री टाइप के पदार्थ होते हैं। पहला होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस, जो हम लोग अगले चैप्टर में भी पढ़े थे। ठोस क्या होता है ना, इसका जो आकार और आयतन होता है पूरा फिक्स होता है। द्रव में आयतन फिक्स होता है, आकार फिक्स नहीं होता है। गैस में नहीं तो आयतन फिक्स होता है ना, गैस नहीं आकार। तो ये ठोस द्रव गैस हो गया। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण में। समझिए, अगर इसको अगर आप अच्छे से समझते हो, देखिए हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे यहाँ पे कि जैसे देखिए रासायनिक वर्गीकरण क्या है। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है मिश्रण। सिंपली आपको होता है शुद्ध पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जो एक ही टाइप के पदार्थ से मिलके बना हुआ होता है। मिश्रण क्या होता है, जिसमें पदार्थ जो मात्रा होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है। अलग अलग मिश्रण होते हैं। अब शुद्ध पदार्थ में देखा जाए तो एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। आपको बस इतना याद रखना है। तत्व किसको बोलेंगे, जो एक ही टाइप का परमाणु से मिलकर बना रहेगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसे लोहा वगैरह देखते हो, सोना, तो किसे एक ही टाइप का तत्व से मिलकर बना रहता है। वही यौगिक है। यौगिक किसको बोलेंगे, जो एक ही टाइप के अणुओं से मिलकर बना रहता है। ठीक है। जैसे कि जिसमें एक से ज्यादा टाइप के परमाणु होंगे। फॉर एग्जाम्पल पानी लिए तो पानी किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। आप दोनों मिल जाता है, इसलिए उसको बोलेंगे यौगिक। ठीक है। अब थोड़ा सा हाइड्रोजन का अगर केवल बना रहता तो उसको हम बोलते तत्व, ऑक्सीजन का केवल बना रहता तो उसको बोलते तत्व, लेकिन अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया तो उसको बोलेंगे यौगिक। ठीक है। ये इसको समझिए। एक आता है समांगी और एक होता है विषमांगी। देखिए मिश्रण में भी दो टाइप का होता है। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि कोई भी चीज मिश्रित है ना, तो हर जगह सेम सेम रहेगा। जैसे कि नींबू पानी, चीनी पानी ले लीजिए, हर जगह कहीं से भी उठाइए मीठा सेम आएगा। विषमांगी में तो जहां तहां के रहेगा। जैसे कि आप चनाचूर मिक्सचर जो होता है वो, अगर कहीं पे बादाम ज्यादा रहता है, कहीं पे कुछ और सेवई ज्यादा रहता है, यानी कि वो फिक्स नहीं रहता है, तो उसको बोलेंगे विषमांगी में। ठीक है। इसको आप समझ गए। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। तो देखिए हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ किसको बोले, जो एक ही टाइप के कणों से मिलकर बना रहता है। तो इसमें आ जाएगा जल। जल क्या है, शुद्ध पदार्थ है। अगला है, इसमें शुद्ध पदार्थ कौन सा है भाई, तो इसमें आ जाएगा पारा। पारा एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि वो एक तत्व है। इसमें फिर अशुद्ध कौन है, अशुद्ध कौन होगा, सोडियम तो शुद्ध है, हाइड्रोजन भी शुद्ध है, अमोनिया भी शुद्ध है, तो अशुद्ध कौन होगा, वायु। यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि वायु में बहुत सारी चीज जो है मिला हुआ रहता है, तो वायु क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अशुद्ध पदार्थ है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूध। क्योंकि दूध में बहुत सारा चीज क्या है, उसमें प्रोटीन रहता है, उसमें बहुत सारा चीज मिनरल्स मिला हुआ रहता है, जो कि एक प्रकार क्या उसको बना देता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न में कौन मिश्रण है। मिश्रण किसको बोलेंगे भाई, जो एक से ज्यादा चीज से मिला है। तो सोडियम तो शुद्ध पदार्थ हो गया, चांदी भी शुद्ध है, साबुन भी क्या है। तो इसमें रक्त जो है क्या, रक्त एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है, क्योंकि बहुत सारा चीजों से वो मिलके बना होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रण।
देखिए समांगी मिश्रण कौन सा है, तो समांगी मतलब हर जगह सेम सेम रहेगा। तो वायु हर जगह सेम होता है नहीं, लकड़ी भी सेम नहीं होता है और मिट्टी भी सेम नहीं होता है, यानी कि तीनों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये सोडा जल। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विषमांगी मिश्रण है, तो विषमांगी का मतलब जो हर जगह अलग अलग हो। तो सिरका हर जगह अलग अलग नहीं होता, एक ही रहता है। सोडा जल भी हर जगह एक नहीं रहता, हर जगह सेम रहता है। बर्फ भी सेम रहता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा वायु। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल में समांगी मिश्रण है ना, जैसे जब भी हम चीनी को पानी में डालते हैं तो ये चीनी पानी बन गया। अब इसको अगर आप देखें ना, कहीं से भी कोई भी बूंद उठाइए तो चीनी का जो मात्रा होगा हर जगह सेम होगा। तो जब सेम होता है उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, और जब हर जगह अलग अलग नहीं होता तो उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से वही देखते हैं, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो समांगी मिश्रण को ही हम लोग बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं, विलयन। ठीक है, और विलयन का दो टाइप पार्ट होता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। छोटा पार्ट को विलेय बोलते हैं, बड़ा पार्ट को विलायक बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं इसमें विलयन कौन है भाई, तो विलयन मतलब समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण होगा हमारा लवण विलयन, यानी नमक का पानी। निम्न में कौन विलयन है, तो विलयन कौन होगा भाई, सोडा जल। ठीक है, आगे देखिए, देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विलयन है ना, ये नमक है और ये पानी हो गया, दोनों मिला के क्या बन गया, नमक पानी। इसको बोलते हैं सोल्यूट। सोल्यूट मतलब विलेय, तो जो कम मात्रा में रहता है। और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब विलायक, जो ज्यादा मात्रा में होता है, जो घोलता है किसी चीज को। दोनों के मिलने से बना सॉल्यूशन, और इसी को कहते हैं हम लोग विलियन। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ देखिएगा कि एक होता है सॉल्यूशन विलेय, एक हो गया विलियन, है ना। उसी प्रकार इसमें क्या होता है ना, विलायक। आप थोड़ा सा इस फोटो को ध्यान से देखिए, देखिए इसका जो कण होता है ना काफी छोटा छोटा होता है। अगर ये दोनों को घोल दोगे ना तो इसमें नमक कहाँ है वो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। तो जब कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा तो उसको बोलेंगे विलियन, यानी कि सॉल्यूशन। और जब थोड़ा थोड़ा कण आपको दिखाई पड़ेगा, बड़ा बड़ा चीज, तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, निलंबन। क्या बोलेंगे, निलंबन। इसमें पदार्थ के कण आपको दिखाई देंगे। कोलाइड क्या होता है, थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का, जैसे दूध हो गया, लिक्विड रहता है लेकिन ये पूरा तरह से नहीं रहता है, थोड़ा व्हाइट व्हाइट ऐसे गोंद वोंद टाइप का रहता है, उसको बोलेंगे कोलाइड। ठीक है, अब तीनों समझ में आ गया, तीनों प्रकार का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। इसे देखा गया कि निम्न निम्न में कौन निलंबन है। तो निलंबन का मतलब क्या है कि थोड़ा सा आपको कण दिखाई देगा। तो किस में दिखाई देगा, मटमैला जल में, है ना। मिट्टी अगर मिला दो किसी पानी में तो आपको वहां थोड़ा थोड़ा वो दिखाई देगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि इसमें अब कौन सा निलंबन है भाई, तो इसमें आपका हो जाएगा धुआं। धुआं में भी आपको हल्का हल्का कण क्या होता है, दिखाई देता है। धुआं भी किसका एग्जाम्पल है, निलंबन का। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, मिट्टी वगैरह का पानी रहता है ना, तो ये मिट्टी है, ये पानी है, आपको मिट्टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलेंगे निलंबन। ये वही वाला है। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं कोलाइड का। ठीक है, कोलाइड क्या, जिसमें थोड़ा चिपचिपा टाइप का रहता है, व्हाइट व्हाइट लसलसा टाइप का रहेगा। तो देखिए निम्न में कोलाइड कौन है, तो कोलाइड है आपका गोंद। निम्न फिर इसमें कोलाइड कौन सा है, तो स्याही। स्याही आपका कैसा हो गया मिश्रण, वो हो गया आपका कोलाइड टाइप में। ठीक है, अगला देखते हैं। लिखा है इमल्सन पायस एक कोलाइडी विलयन है। तो कोलाइडी विलयन किस चीज का बना होता है, तो इसका है दो द्रव्यों का, यानी दो द्रव्यों दोनों मिला तो बना कोलाइड विलयन। ठीक है, अगला आप थोड़ा सा यहाँ पे और एक चीज देखिए, जैसे कि मिश्रण में क्या है ना, फोटो थोड़ा देख लेते हैं अच्छा से। ये मिश्रण है, मिश्रण में क्या अलग अलग टाइप का कण है जिसका कोई मतलब नहीं, हर एक तरह का कण यहाँ पे बना हुआ है। यौगिक में क्या है कि इसमें ना कोई दो कण तीन कण मिला रहता है, लेकिन उसी रेशियो में वो पूरा बढ़ते रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पानी देखे तो ये सब क्या है, इसको मान लेते हैं हाइड्रोजन, और ये भी कौन है, हाइड्रोजन, और ये भी क्या है, ऑक्सीजन। तो ये ना ऑक्सीजन का कोई भी बूंद उठा लीजिए, आपको हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक ही मिलेगा, यानी बहुत दो या तीन से अधिक कण एक ही रेस में मिलते हैं। लेकिन तत्व में क्या है, तत्व में एक ही टाइप का कण मिलेगा, तो उसको बोलेंगे तत्व। तो तत्व और यौगिक दोनों क्या होता था, शुद्ध पदार्थ होता था, और ये होता है मिश्रण हमारा अलग। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में तत्व क्या है। ठीक है ना, कह रहा है निम्न में तत्व क्या है। तत्व मतलब एक ही टाइप का कण से बना है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एक ही केवल O2 से मिलकर बना है ना, इसी को तो बोलते हैं ऑक्सीजन। अगला देखिए तत्व कौन सा है, तो कार्बन है ना, कार्बन है जिसको हम लोग C से इंडिकेट करते हैं।
तो ये तत्व है। इसमें तत्व नहीं है तो सोडियम तो तत्व है, चांदी भी है, सिलिकॉन भी है, तो तत्व कौन है? चीनी का घोल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन तत्व नहीं है, तो तत्व कौन नहीं है भाई? तांबा तो है, ऑक्सीजन भी है, चांदी भी है, ये तीनों है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, यानी पानी। पानी तत्व नहीं है, पानी की क्या है? तो पानी एक प्रकार का यौगिक है। अब आगे अगला क्वेश्चन कि यौगिक कौन सा है, तो यौगिक कौन सा हो जाएगा? तो नमक हो जाएगा, NaCl। इसका फॉर्मूला अगर आप देखो तो क्या है? NaCl, यानी इसमें सोडियम भी है और क्लोरीन भी है, यानी दो तत्वों से मिलकर बना है, तो इसको बोलेंगे हम लोग यौगिक। यौगिक नहीं है तो यौगिक कौन नहीं है भाई? जल तो यौगिक है, नमक भी यौगिक है, कार्बन भी यौगिक है, मतलब CO2 भी यौगिक है, तो यौगिक कौन है? दूध, मिल्क जो है ये हमारा यौगिक नहीं है, क्योंकि एक प्रकार क्या ये मिश्रण है। यौगिक का एक उदाहरण दीजिए, तो यौगिक कौन है भाई? तो जल हमारा क्या हो जाएगा? यौगिक है, ठीक है। अगला है कि इसमें यौगिक कौन है, तो इसमें यौगिक हो जाएगा हमारा चांदी, टीन, ब्रोमीन, जल, तो इसमें भी जल हमारा यौगिक हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में यौगिक का उदाहरण कौन है, तो यौगिक फिर कौन हो जाएगा? जल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से मिश्रण क्या है, तो मिश्रण किसको बोलेंगे? तो वायु हमारे क्या है? मिश्रण है। अब इसमें मिश्रण कौन है, तो इसमें बालू हमारा क्या होगा? मिश्रण होगा। इसमें हमारा मिश्रण कौन सा है, तो वायु भी मिश्रण है, कच्चे फलों का सलाद भी मिश्रण है, समुद्री जल, यानी कि इनमें से तभी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण कौन नहीं है भाई? तो देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो वायु तो मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है, मिट्टी भी मिश्रण है, तो मिश्रण कौन नहीं है? जल। जो जल क्या है? एक प्रकार का यौगिक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। पीतल की धातु का मिश्रण है, तो पीतल किससे मिलकर बना है? तो वो जिंक और कॉपर से, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सॉल्यूशन में क्या होता है ना, विलियन में कण एकदम पूरा पतला पतला छोटा छोटा रहता है, कोलॉइड में थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, सस्पेंशन में सबसे बड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। सस्पेंशन मतलब निलंबन, निलंबन में वो दिख जाएगा, कोलॉइड में भी उतना नहीं दिखता लेकिन बड़ा होता है। आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि निम्न में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? टिंडल प्रभाव आप लोग देखे होंगे, जैसे कि धुआं वाला, आप लोग देखें किसी अंधेरा घर में जब आप लाइट कहीं से निकल रहा था ना, तो थोड़ा दिखता है, लकीर लकीर जैसे खिंचा खिंचा दिखता है, उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो ये कौन दर्शा सकता है? तो दूध, ठीक है। आगे देखते हैं, विलियन में परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है? तो विलियन में कणों का आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से छोटा। और कोलॉइड में विलियन का आकार क्या होता है? कोलॉइड में इससे बड़ा, जैसे 1 नैनोमीटर से छोटा होता है विलियन में, और उससे 1 नैनोमीटर से बड़ा रहेगा लेकिन 100 नैनोमीटर के बीच में रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलॉइड विलियन। और निलंबन में क्या होता है? तो निलंबन में सबसे बड़ा, यानी 100 नैनोमीटर से भी क्या रहेगा इसमें? बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब तीनों को याद रखिए, विलियन में 1 नैनोमीटर से कम, कोलॉइड में 1 से 100 के बीच में, और निलंबन में 100 से ज्यादा, ठीक है। तो ये तीनों याद रह जाएगा। अगला देखते हैं, कहते हैं निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन जिसको हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जल से बर्फ का बनना। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। और जो एकदम सूक्ष्म स्मेल होता है इस स्केल में होगा, उसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें भी भौतिक परिवर्तन कौन सा है भाई? तो इसमें हो जाएगा भौतिक परिवर्तन हमारा हो जाएगा जल का जमना। जल का जमना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसको बोलेंगे? तो इसमें आ जाएगा अलमारी में जंग लगना, ये क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। और हमारा अगले क्वेश्चन का इसमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कोयले में जलना। कोई भी चीज जलेगा तो उसमें क्या होता है? वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही दिखा रहा होता है, ठीक है। तो आगे फिर देखते हैं, भोजन का पचना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना क्या है? वो एक भौतिक होता है, रासायनिक की भी है, आप मान के चलिए। मोमबत्ती का जो जलना होता है ना, एक ऐसा परिवर्तन है जो रासायनिक भी होता है और भौतिक भी होता है, तो दोनों हो गए। तो इस प्रकार देख सकते हैं हम लोग क्लास आपका 9 का जो हमारा चैप्टर 2 था, इससे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन हो सका हम कोशिश की कि कम समय में समझाने की कोशिश किए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हमने एक नया चैनल बनाया हुआ है। व्यूज वगैरह तो इसमें जा नहीं पा रहा, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू।